बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan and today I will teach you exercise 2.5. Exercise 2.5 से पहले हम इसकी कुछ स्लाइड्स देख लेते हैं कि इसके स्लाइड्स में क्या बताया गया एक्सरसाइज के बारे में, ताकि हम उस स्लाइड्स को देखें ताकि हमारी एक्सरसाइज उससे आसान हो सके। इस एक्सरसाइज में हमें बताया गया है कि डिवाइड टू इंटीजर्स विद द सेम एंड ऑपोजिट साइंस, कि इंटीजर को हमने प्लस में भी देख लिया, मल्टीप्लिकेशन में देख लिया, अब हम इसको डिवाइड में देखते हैं कि डिवाइड के अंदर दो इंटीजर्स को कैसे करते हैं। अब उसमें देखेंगे कि हम वो सेम इंटीजर में कैसे काम करते हैं और ऑपोजिट साइन में कैसे काम करते हैं। आइए हम इसको देखते हैं। डिवीजन ऑफ अ इंटीजर। डिवीजन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर हम मल्टीप्लिकेशन को रिवर्स करें तो वो क्या कहलाएगा? डिवीजन। डिवीजन के अंदर उसको आपने एक एक्सरसाइज के तौर पे इसने हमें किया हुआ है कि प्रैक्टिस करके हम देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये एक बेसिक चीज़ है कि देखिए वो कह रहा है 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है। ये तो हमें अंडरस्टूड पता है कि 5 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा? 20। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 20। अब देखेंगे 4 मल्टीप्लाई अगर इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाए तो वो कह रहा है कि ऐसी क्या एक ऊपर टर्म आए कि अगर हम उसको 4 से डिवाइड करें तो आंसर 5 आ जाए। तो हमने देखा अगर हम 20 को 4 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 5। तो इधर देखें कि मल्टीप्लिकेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है किसका? डिवीजन का। तो इधर भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 20 और इधर भी क्या आ जाएगा? 20। इसी तरीके से ये देखें एक और उसने एक्सरसाइज के तौर पर हमें दिया हुआ है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 7। जब मैंने 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ रहा है? 14। इसी तरीके से अगर मैं इसको कर दूं कि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इट मीन्स दैट कि मैं इसको किससे ऊपर क्या टर्म रखूं और उसको 2 से डिवाइड करूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए? 7। तो इसमें हमने ये देखा कि हम ऊपर क्या चीज़ रखें कि उसको हम 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 7 आए। तो इसमें हमने देखा कि अगर हम इधर 14 रखते हैं, जिधर हमने 14 रखा था 14 रखते हैं, 14 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 7 आ जाएगा। तो ये भी एक इस चीज़ की एग्जांपल है, एक अच्छी एग्जांपल है कि हम बता रहे हैं कि रिवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, डिवीजन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि इसको अगर हम रिवर्स करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इंटीजर विद द लाइक साइंस। अगर हम दो इंटीजर को डिवाइड करना चाह रहे हो और उनके साइन सेम हो तो तब क्या प्रोसीजर होगा, और अगर हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करना चाह रहे हो और उनके साइन अनलाइक हो तब क्या प्रोसीजर होगा। आइए हम पहले देखते हैं इंटीजर विद द लाइक साइन। देखें, व्हेन एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अनदर इंटीजर, जब हम एक इंटीजर को दूसरे से डिवाइड करते हैं ऑफ सेम साइन, जब उनका साइन सेम होगा, द रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। उनका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। लेट्स सपोज एग्जांपल देखते हैं कि +6 डिवाइडेड बाय +3। ठीक है, तो देखें 6 को जब मैंने 3 के ऊपर डिवाइड करता हूँ तो आंसर मेरा क्या आता है? 2। अब इधर आपने साइन देखना है कि दोनों के साइन सेम है, तो मैंने इधर क्या लगा दिया? पॉजिटिव। इसी तरीके से अब मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ कि -6 डिवाइड बाय -3। इन इस एग्जांपल में भी आपने देखा कि दोनों के साइन क्या है? सेम है। तो मैंने जब 6 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? 2। अब हमने इधर साइन का देखना है, तो साइन में हमने अभी इधर पढ़ा है कि जब उनके साइन सेम होंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, तो इसलिए मैंने इधर पॉजिटिव लगा दिया। यही कंडीशन हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी थी कि दोनों साइन सेम होंगे तो हम पॉजिटिव लगेंगे, और यही कंडीशन हमारी सेम है डिवीजन के लिए भी। नेक्स्ट में मूव करते हैं। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में हम देखते हैं कि इंटीजर विद द अनलाइक साइन, कि जिनके साइन सेम ना हो उसमें हम क्या करते हैं। हम देखते हैं व्हेन एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अनदर इंटीजर, जब हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं ऑफ ऑपोजिट साइन, और इनके साइन क्यों आपस में ऑपोजिट हो, चेंज हो, द रिजल्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। उनका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही होगा। लेट्स सपोज इधर हम देखते हैं +6 डिवाइड बाय -3। जब मैंने 6 को डिवाइड किया 3 पे तो आंसर मेरा क्या आया? 2। ठीक है, आंसर इसका 2 आ गया। और देखें इनके साइन ऑपोजिट हैं तो हमेशा नेगेटिव आएगा। मल्टीप्लिकेशन में भी हमने यही रूल पढ़ा था कि जब दो के अनलाइक हो जाएंगे तो उनका साइन हमेशा नेगेटिव आएगा। सेम रूल इसका डिवीजन के लिए भी है। तो देखें इसका साइन क्या आ जाएगा? माइनस। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -2। डिवीजन ऑफ एन इंटीजर बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। हम
किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? डिवीजन ऑफ एन टीचर बाय 0 इज़ अनडिफाइंड, क्योंकि हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। आप इसको कैलकुलेटर में भी अगर 2 डिवाइडेड बाय 0 करेंगे तो वो मेथड ये अनडिफाइंड दे देगा। इफ़ एन इंटीजर a इज डिवाइडेड बाय 0 द रिजल्ट इज अनडिफाइंड। अगर आप किसी भी इंटीजर a है लेट्स सपोज, उसको आप 0 पे डिवाइड करने की कोशिश करें तो वो आपको दे देगा अनफाइनाइट, ये अनडिफाइंड दे देगा, और इसको कहेगा इनफाइनाइट। ये कोई ऐसा आंसर है जो कि काउंटेबल ही नहीं है, ये इसका आंसर दे ही नहीं सकता, ये इसका आंसर देगा ही नहीं, और इसको इस साइन को हम कहते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, देखें 5 को जब मैंने डिवाइड किया 0 पे तो उसने क्या दे दिया? अनडिफाइंड। डिवीजन ऑफ एन इंटीजर बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। 0 के साथ आप किसी भी नंबर को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। जी स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को एक बार रिव्यू करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो डिवीजन है, 2 इंटीजर्स की डिवीजन है, सेम साइन के साथ क्या होती है। फिर हमने देखा कि 2 डिजिट्स की जो डिवीजन है वो अनलाइक साइन के साथ क्या होती है। फिर हमने देखा कि इसमें ये भी देखा कि जो रूल था मल्टीप्लिकेशन के लिए साइन का, और वही साइन डिवीजन के लिए भी है सेम साइन में। और इस चीज़ में हमने ये भी देखा कि जो रूल अनलाइक साइंस के लिए मल्टीप्लिकेशन में था वही सेम रूल इधर अनलाइक साइंस ऑफ डिवीजन में भी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।